तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारा पा जाता, नहीं चाहे कभी बिलग होना। बोलिए आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर महामुनिराज के साथ सारथी सेवा समूह आपके लिए लाया है एक संस्मरण श्रृंखला, जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। हर एक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति निराले होते हैं जिनका व्यक्तित्व निराला होता है। उनमें हमारे आचार्य भगवंत ऐसे हैं जो चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी हैं। उनकी ओर अनायास ही सभी लोग आकर्षित होते चले जाते हैं। एक बार जो उनका दर्शन कर लेता है उनका हो जाता है। एक बार जो उनकी वाणी सुन लेता है उसमें डूब जाता है। जो एक बार उनकी चर्या देख लेता है नतमस्तक हो जाता है। हम सभी साधु लोग आचार्य के चरणों में समर्पित हैं, और समर्पण अपने आप में अद्भुत चीज होती है। समर्पण से बढ़कर के संसार में और कोई दूसरी चीज नहीं होती। जिसके पास समर्पण होता है वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि समर्पण मिट्टी को गागर बना देता है, समर्पण नदी को सागर बना देता है। समर्पण की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधो, समर्पण ही भक्त को भगवान बना देता है। एक दिन शाम का समय था। उस दिन आचार्य जी का उपवास भी था। आचार्य जी प्राय करके चातुर्मास के अंतर्गत 4 आहार के बाद एक उपवास कर लिया करते हैं। फिर 4 आहार, फिर एक उपवास, फिर 4 आहार, फिर एक उपवास। ऐसी उनकी साधना चातुर्मास में चलती थी। हम और कुछ महाराज लोग वैयवत्ती की भावना से आचार्य जी के पास जाकर बैठ गए। तब आचार्य जी ने हंसकर कहा, आप लोग तो मुझे ऐसा घेर लेते हैं, ऐसे घेर करके चारों ओर बैठ जाते हैं जैसे किसी पदार्थ गुड़ आदि के पास चींटियां आकर के बैठ जाती हैं। आचार्य कभी कभी मनोविनोद में ऐसी बात कह देते हैं, जैसे गुड़ की चारों ओर चींटियां लग जाती हैं, वैसे आप लोग आकर के ऐसे बैठ गए हैं। तभी मैंने कहा, हाँ आचार्य जी, गलती चींटियों की नहीं है, बल्कि गलती तो गुड़ की है। वह इतना मीठा क्यों होगा? तो आचार्य फिर हंसते हुए बोले, गुड़ तो गुड़ होता है, उसमें इसका क्या दोष? तो मैंने फिर कहा, आचार्य जी, गुड़ में मिठासी इस प्रकार की होती है, चींटियों को उसकी गंध बहुत दूर से आ जाती है और उसके पास दौड़ी चली आती हैं। ऐसे ही आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है। आपके व्यक्तित्व में ऐसी मिठास है कि हम सभी लोग दौड़े चले आते हैं, और देश विदेश से लोग भी आपके चरणों में आ जाते हैं। आचार्य जी ने कहा, भैया ये तो गुड़ का स्वभाव है। तो मैंने भी कहा, ऐसा ही आपका स्वभाव है। जैसे कि गुड़ का स्वभाव मीठापन है, वैसे आपका स्वभाव भी ऐसा ही है, इसलिए सभी आपके पास दौड़े चले आते हैं। आचार्य जी चुप हो गए, क्योंकि समझ गए कि ये लोग हमसे दूर हटने वाले नहीं हैं, और उन्होंने स्वयं गुड़ का उदाहरण दे दिया। इसका अर्थ ये है, आप समझ गए होंगे कि सभी लोग आचार्य को बहुत ही प्रिय और मीठा मानते हैं। उनका वात्सल रस सबको हमेशा मिलता रहता है। उनकी करुणा रग रग से टपकती रहती है, इसलिए उनका यह चुंबकीय व्यक्तित्व सभी को आकर्षित करता है। और सही बात तो ये है, जिसका मन निर्विकार होता है वह चुंबकीय व्यक्तित्व का धनी हो जाता है। आचार्य भगवंत ऐसे ही चारित्र्य की ऊंचाइयां पाने वाले हैं, और हम सभी को यही उपदेश देते चले जाते हैं। हर जगह आकर्षित नहीं मत होना, बल्कि जहाँ पर चर्या हो, जहाँ पर जीवन का उत्थान हो, उसी ओर झुकना और अपना कल्याण करना। हम लोग भी यही मात्र अपने जीवन में भावना लेकर के चलते हैं। जितना बन सके उतना गुरु महाराज का सानिध्य लिया जाए और अपने आत्म कल्याण में लग जाया जाए। धन्य है वो गुरुदेव जो इस प्रकार के हम सभी के लिए उपदेश और आज्ञा, इसके साथ साथ धर्म का पान कराते रहते हैं। विद्या गुरु की महिमा का
हम बखान करते हैं। वे जैन धर्म की शान है, हम उन पर नाच करते हैं। सुबह हो या शाम हम उनकी जाप करते हैं। यह जिंदगी उनकी है, हम उनके नाम करते हैं, अब उनके नाम करते हैं। आचार्य विद्यासागर जी।